डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे डीडीएल कमांड इन माईएसक्यूएल। माईएसक्यूएल में डीडीएल कमांड क्या होती है तथा कौन कौन सी कमांड होती है और इनको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले डीडीएल की फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब यहाँ आप नाम से ही समझ सकते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन मतलब क्या हो, किसी चीज को क्रिएट करना, राइट। तो जब भी हम डेटाबेस में किसी टेबल को या किसी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट करना चाहते हैं तो उस केस में डीडीएल कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब डीडीएल कमांड में डिफरेंट टाइप के कमांड्स हैं। तो सबसे पहली कमांड है वो है क्रिएट कमांड, ठीक है। तो इसको हम साथ साथ प्रैक्टिकल के द्वारा देखेंगे। तो प्रैक्टिकल हम माईएसक्यूएल में कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले माईएसक्यूएल को ओपन करेंगे। ओपन करने पर ये आपसे यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रूट का पासवर्ड डालना है, जो मैंने जैसे कल में बताया था, रूट का यहाँ पर पासवर्ड। तो सपोज मैं रूट का पासवर्ड यहाँ पर मैंने रूट दे रखा है, तो रूट एंटर प्रेस करना है, राइट। तो ये आपके सामने अब यहाँ पर क्या आ गया है, माईएसक्यूएल का प्रॉम्प्ट ओपन होके आ गया है, राइट। तो अब देखो, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ क्रिएट डेटाबेस कमांड, तो मैंने अभी बताया था क्रिएट कमांड दो चीजों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो पहली कमांड होती है वो होती है किसी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या काम करते हैं, देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से डेटाबेसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसके लिए शो डेटाबेस कमांड लिखी है हमने। तो शो डेटाबेस में ये हमारे पास डेटाबेस में अवेलेबल है, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या काम करना चाह रहे हैं, एक नया डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, राइट। तो क्रिएट कमांड का यूज करेंगे। तो वो कमांड किस तरीके से लिखेंगे, ये मैंने सिंटेक्स लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रिएट, उसके बाद डेटाबेस, आपको क्रिएट डेटाबेस, ये पूरे का पूरा ऐसा ही लिखना है क्योंकि इसका सिंटेक्स है। उसके बाद देना है आपको डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम मतलब जिस नाम का आप डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, राइट। सपोज एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर इस समय जो डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेट सपोज हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। सपोज मैं यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहा हूँ एमसीए के लिए, राइट। तो मैंने यहाँ पर डेटाबेस का नाम क्या दे दिया, एमसीए दे दिया, ठीक है। एंटर प्रेस किया। जैसे ही एंटर प्रेस किया, ये देखिए आपके सामने क्या आ गया, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अब हम देखते हैं डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, सो डेटा बेसेस, ये कमांड लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां देखो हमारा एमसीए लिखा हुआ आ गया। ये चीज क्लियर हुई। तो इस समय हमारा ये यहाँ पर नया डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से डेटाबेस को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इस डेटाबेस के अंदर अगर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब इस डेटाबेस को यूज में लेके आना पड़ेगा। तो जब हम किसी डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं तो उसकी माईएसक्यूएल में कमांड होती है यूज डेटाबेस नेम, राइट। तो हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, एमसीए। तो हम क्या लिखेंगे, यूज एमसीए। देखो जैसे मैंने यूज एमसीए लिखा, यहाँ पर डेटाबेस चेंज आ गया। क्या लिखा हुआ आ गया, डेटाबेस चेंज। इसका मतलब अब हम जो काम कर रहे हो एमसीए में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो पहला यूज मैंने क्या बता दिया था आपको, क्रिएट कमांड। क्रिएट का प्रयोग किसके लिए, डेटाबेस। अब सेकंड हम इस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं। क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, टेबल। टेबल मतलब जिसके अंदर हम रिकॉर्ड स्टोर करेंगे। और टेबल क्या होती है, रो और कॉलम की फॉर्म में, जो डेटा को वेल मैनेज फॉर्म में स्टोर करने का काम करवाता है, उसके लिए हम टेबल का प्रयोग करते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर टेबल का सिंटेक्स देख लेते हैं। तो टेबल को सिंटेक्स क्या तरीका होता है, क्रिएट टेबल, जैसे पीछे क्या था, क्रिएट डेटाबेस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल। उसके बाद क्या आएगा, टेबल नेम। यह टेबल नेम कुछ भी हो सकता है जिस नाम के आप क्रिएट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आएगा कॉलम 1, ठीक है। कॉलम 1 का मतलब क्या हुआ, जिस आप फील्ड नेम, जो आप यहाँ पर आप नेम देना चाह रहे हैं। इसके बाद डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब ये जो कॉलम होगा इसके अंदर किस टाइप के आप वैल्यू स्टोर करेंगे, राइट। तो यह आपका इंट हो सकता है, यह आपका वैरचर हो सकता है, यह आपका फ्लोट हो सकता है। आप जिस टाइप का डेटा फील्ड बना रहे हैं उस टाइप का आप यहाँ पर डेटा टाइप देंगे। तो आप अगर एक और कॉलम बनाना चाह रहे हैं तो कॉमा का प्रयोग करेंगे। एक से ज्यादा देने तो कॉमा, देन अगेन कॉलम नेम, देन डेटा टाइप, देन डॉट 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 का मतलब क्या, आप एन नंबर तक आप अगर जाना चाह रहे हैं तो जितने भी आप कॉलम बनाना चाह रहे हैं उनके आप यहाँ पर नाम देंगे, उसके साथ डेटा टाइप का यूज करेंगे, राइट। इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली अगर मेरे को ये क्रिएट करना हो तो कैसे आप क्रिएट करेंगे, राइट। तो ये हमने यहाँ पर सिंटेक्स लिखा है। अब सबसे पहले सिंटेक्स अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल, राइट। टेबल नेम, सपोज हमने टेबल नेम क्या दे दिया, यहाँ पर स्टूडेंट दे देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट। अब ये टेबल नेम हो गया, क्रिएट टेबल पहले से बना हुआ है। इसके अंदर आपको क्या करना है, कॉलम नेम देना है। तो कॉलम नेम सपोज मैं यहाँ पर क्या दे देता हूँ, इनरोल नंबर, ठीक है। इसको बना देते हैं इंटीजर टाइप का, राइट। उसके बाद मैंने कॉमा दे दिया। कॉमा का मतलब ये हमारी पहली फील्ड हो गई इनरोलमेंट नंबर। अब मैंने क्या दिया यहाँ पर, नेम। नेम दे दिया वैरचर टाइप का,
ठीक है, ये इसका डेटा टाइप है, इसके अंदर साइज दे दिया इसका 20, मैंने कहा जो नाम होना चाहिए वो 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सपोज हम यहाँ पर क्या दे देते हैं, परसेंटेज, इसको हम दे देते हैं फ्लोट टाइप की। किस टाइप की, फ्लोट टाइप की, राइट। फ्लोट में भी क्या मैंने क्या कहा, 4,2, इसका मतलब क्या हुआ, 4 डिजिट का होना चाहिए और 2 जो डिजिट होगी इसमें वो पॉइंट के बाद के डिजिट हम एक्सेप्ट करेंगे इसमें। तो ये हमारी टेबल बन गई, राइट। इसको बंद किया, इसके बाद हमने सेमीकोलन दे दिया। तो ये देखो यहाँ पर क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड, इज दिस क्लियर, और इसने 0.23 सेकेंड में इसको एग्जीक्यूट किया। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट इज टेबल नेम, इनरोल नंबर इज हमारा, यहाँ पर हमारा फील्ड का नाम हो गया, कॉलम का नेम हो गया, या वेरिएबल नेम आप बोल सकते हैं इसको, इंटीजर इसका डेटा टाइप हो गया। इसका मतलब इस इनरोल नंबर में केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी, जो नेम होगी उसमें वेरकर मतलब स्ट्रिंग आएगी, परसेंटेज में फ्लोट टाइप की वैल्यू आएगी, राइट। अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं टेबल बनी या नहीं बनी, तो क्या काम करेंगे, सो टेबल्स कमांड होती है MySQL में, इसको चलाएंगे। तो यहाँ पर देखो हमारी टेबल इन MCA, MCA इज डेटाबेस, तो डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनी है स्टूडेंट। अगर आप इसको देखना चाहते हैं इस टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, तो DES से डिस्क्राइब लिखेंगे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट लिख देंगे यहाँ पर, राइट। उसके बाद सेमीकोलन एंड। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा फील्ड का नाम आ गया, इनरोलमेंट 3 दी थी हमने, इनरोलमेंट नंबर, नेम, परसेंटेज, राइट। तो ये इंटीजर, ये वेरकर और ये फ्लोट, नल वैल्यू एक्सेप्टेड है, कोई की नहीं दी हमने इसमें, राइट। ठीक है, हमने अभी तक क्या ये नॉर्मल टेबल क्रिएट की है। तो इस तरीके से डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट की जाती है, राइट। तो क्या सिंटेक्स था, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप, कॉलम 3 डेटा टाइप, राइट। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अल्टर कमांड। अब सपोज अगर मेरे को इस टेबल जो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूं, तो इसके लिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, अल्टर कमांड का यूज करते हैं, राइट। तो बेसिकली अल्टर कमांड होती क्या है, अल्टर कमांड वो होती है जो किसी टेबल के स्ट्रक्चर में, डेटा की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, 2 चीजें हैं, एक है डेटा और एक है उसका स्ट्रक्चर, मतलब उसके अंदर क्या चीजें कैसे रखी जाएंगी, राइट। तो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं उसकी, राइट। तो जब हम किसी टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना चाहते हैं तो इसके लिए अल्टर कमांड का यूज करते हैं। तो अल्टर कमांड के द्वारा आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, डेटा टाइप और ऑफ एनी कॉलम और मॉडिफाई साइज। आप किसी भी टेबल के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं या उसके साइज में चेंज कर सकते हैं। आप उसमें नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, किसी कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, और आप किसी कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं। तो अल्टर कमांड में मुख्यतः 4 चीजें होती हैं, राइट। पहला मैंने क्या बोला, आप किसी कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना चाह रहे हैं या उसके साइज को चेंज करना चाह रहे हैं। दूसरा हमने क्या बोला, किसी कॉलम को ऐड करना। तीसरा हमने क्या बोला, किसी कॉलम को हटाना। चौथा हमने क्या बोला, किसी कॉलम को रीनेम करना, राइट। तो ये अल्टर कमांड के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मान लिया मुझे किसी का डेटा टाइप क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है, या उसके साइज में क्या करना है, चेंज करना है। इस एग्जाम्पल के लिए हम क्या काम कर लेते हैं, यहां पर चलते हैं, ठीक है, और ये देख लेते हैं कि जैसे सपोज मैंने इनरोलमेंट नंबर दे रखा है यहाँ पर, राइट, या सॉरी इसको कर लेते हैं, नेम को देख लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर नेम दे रखा है और ये नेम कितने का है, 20 कैरेक्टर। अब मान लें किसी के नाम का जो है साइज बड़ा है, मतलब 20 कैरेक्टर से ज्यादा का हो रहा है, राइट। तो उस केस में क्या काम करेंगे, तो उस केस में हम क्या काम करेंगे, अल्टर, ये पहले सिंटेक्स देख लेते हैं, इसका सिंटेक्स लिखेंगे कैसे, राइट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अल्टर, देन टेबल नेम। ध्यान दीजिए, जब भी टेबल में चेंजेस करेंगे तो टेबल लिखेंगे, स्ट्रक्चर में जब चेंज करना होता है टेबल लिखते हैं। अल्टर टेबल, ये पहले से बना हुआ है, टेबल नेम जिस टेबल के साथ कार्य करना चाह रहे हैं। उसके बाद मॉडिफाई, क्योंकि हमको हटाना नहीं चाह रहे हैं, हम किसी चीज को चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, मॉडिफाई, राइट। ये मॉडिफाई प्रीडिफाइन है। देन कॉलम नेम, देन डेटा टाइप विथ साइज, राइट, कि जो आप उसका डेटा टाइप चेंज करना चाह रहे हैं उसके साइज में चेंज करना चाह रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर क्या लिखा, अल्टर टेबल, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, टेबल नेम। व्हाट इज टेबल नेम, अभी हमने क्या बनाई थी, स्टूडेंट बनाएंगे। इसके बाद हमने क्या कहा, मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई, किसको मॉडिफाई करना है, नेम को, राइट। और क्या करना है, इसका साइज चेंज करना है। तो मैंने वेरकर यहां पर सपोज हमने कहा 20 नहीं 40 कर दो, इसका साइज कितना कर दो, साइज 40 कर दो, राइट। तो जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा,
ठीक है, सेमीकोलन एंटर। तो ये देखो यहाँ पर रिकॉर्ड 0, डुप्लीकेट 0 और रो सक्सेसफुली अपडेटेड। अब अगर देखो यहाँ varchar कितना है 20 है, राइट। अब हमने अल्टर कर दिया है, मतलब जो नेम था उसका जो डेटा टाइप था उसका साइज 20 से कितना कर दिया 40, राइट। तो अब अगर मैं डिस्क्राइब लिखता हूं यहाँ पर स्टूडेंट, राइट, जैसे सेमीकोलन, तो यहां देखो ये varchar कितना हो गया 20 से कितना हो गया है 40 हो गया है। ये चीज क्लियर हुई आपको, ये चीज समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने क्या किया, साइज को चेंज किया। आपने कहा नहीं सर मेरे को क्या काम करना है, इनरोलमेंट नंबर जो इंटीजर हो रखा है इसको varchar टाइप का बना दो। किस टाइप का बना दो, varchar टाइप का बना दो। तो हम बताओ क्या काम करेंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई। इस समय किसको मॉडिफाई करना है बताओ, कमांड में मैंने क्या बोला, इनरोलमेंट नंबर। तो यहां क्या लिखूंगा, इनरोल नंबर, ठीक है। इसको आपने क्या बोला, इसको varchar टाइप का बना दो, और कितने का बना दो, 10 का बना दो, राइट। ये देखो सेमीकोलन लगाया सक्सेसफुली। अब अगर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं किसको, स्टूडेंट टेबल को, तो अब देखिए यहां पर जो इनरोलमेंट नंबर था वो कितने का हो गया, varchar टाइप का बन गया। आपने कहा नहीं मेरे को ये इंटीजर ही चाहिए, तो आप दोबारा चेंज कर सकते हैं इसको। तो दोबारा चेंज करने पे आप क्या काम करेंगे, कॉलम नेम वही रहेगा, इनरोल नंबर, यहां पर मैं केवल क्या लिख दूंगा, इंट लिख दूंगा। जैसे एंटर प्रेस करूंगा ये देखो ये चेंज हो गया। ये चीज क्लियर हो गई आपको, ये देखो ये varchar था, अब दोबारा कितना हो गया, इंट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल का जो कॉलम का साइज है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। अब देख लेते हैं ऐड कॉलम। अब ऐड कॉलम मतलब अगर आप इसमें एक नया कॉलम, आपने कोई टेबल बना दी थी, अब आप उस टेबल में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसका जो सिंटेक्स होता है वो कहता है अल्टर टेबल, ये पुराना वाला ही है, टेबल नेम, जिस टेबल में चेंज करना है ऐड लिख देंगे। यहां पर ये नया आ गया, पीछे क्या था मॉडिफाई, राइट। ऐड मतलब कुछ नया ऐड करना, कॉलम नेम देन डेटा टाइप, राइट। तो इसको भी प्रैक्टिकल के द्वारा देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम क्या काम करना चाह रहे हैं, यहां पर मैं यहां पर एक और फील्ड ऐड करना चाह रहा हूं। मान लिया हम यहां पर क्या करना चाह रहे हैं, आपने कहा कि यहां पर कोर्स भी होना चाहिए, राइट। तो हमने क्या काम किया बताओ, क्या करेंगे, अल्टर टेबल, ये लिखेंगे, टेबल नेम क्या है हमारी, स्टूडेंट, राइट। हम यहां पर क्या लिखेंगे, ऐड। तो अल्टर टेबल, ये दोनों प्रीडिफाइन, स्टूडेंट टेबल नेम, ऐड यहां पर प्रीडिफाइन, मतलब कुछ ऐड करो इसमें। क्या ऐड करना है, कोर्स। सपोज मैंने यहां बोला कोर्स ऐड करो, राइट। इसका डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप क्या दे दिया, varchar। हमने कहा सपोज कोर्स का नाम कितने कैरेक्टर का है, 30 कैरेक्टर का है, ठीक है, सेमीकोलन एंटर। ये देखो यहां पर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, डिस्क्राइब करता हूं इसको टेबल को। ये देखो यहां पर कोर्स ऐड हो गया। ऊपर देखो, ऊपर कितनी फील्ड है, 1 2 3, 3 फील्ड है, इनरोलमेंट नंबर, नेम एंड परसेंटेज। यहां हमने एक फील्ड और ऐड कर दी है, तो वो फील्ड कौन सी ऐड की, कोर्स फील्ड ऐड की। तो इस तरीके से आप कॉलम को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ऐड करने का क्या तरीका है बताओ, क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, देन व्हाट, varchar, देन साइज। इज दिस क्लियर, varchar मतलब डेटा टाइप, राइट। जैसे आप एक और ऐड करके देख लेते हैं। जैसे आपने कहा सर इसमें क्या काम करो, मोबाइल नंबर भी ऐड कर दो। क्या कर दो, मोबाइल नंबर इसमें ऐड कर दो। मान लिया आपने वो, तो अल्टर टेबल, बताओ क्या होगा कमांड, अल्टर टेबल स्टूडेंट, यहां पर क्या लिखेंगे, ऐड, सपोज मैंने लिखा मोबाइल, ठीक है। इसको क्या बोला, varchar, ठीक है। और कितने का बना दिया इसको, 10 का बना दिया, क्योंकि मोबाइल नंबर कितने का होता है, 10 कैरेक्टर का होता है, राइट। तो अब अगर मैं यहां पर देखता हूं डिस्क्राइब स्टूडेंट, राइट, तो ये सेमीकोलन, तो ये देखिए यहां पर मोबाइल नंबर भी ऐड हो गया। ये चीज क्लियर हुई आपको। तो इनरोलमेंट नंबर, नेम, परसेंट, शुरू में हमने ये बनाई थी 2 फील्ड, इस समय हमने इसमें क्या कर दी, ऐड कर दिया, राइट, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, तो नेक्स्ट कमांड होती है ड्रॉप अ कॉलम इन टेबल। हम मॉडिफाई कर चुके हैं, हमने एक नया ऐड कर दिया, अब यहां पर ड्रॉप की बात हो रही है। तो ड्रॉप का मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी कॉलम को हटाना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए सपोज जैसे हमने मोबाइल नंबर ऐड किया, आपने कहा मोबाइल नंबर हटा दो, मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, तो अब मोबाइल नंबर वहां से मेरे को क्या करना है, हटाना है। तो हटाने की जो कमांड होगी वो क्या होगी, अल्टर टेबल, वही सेम कॉन्सेप्ट पुराना वाला, टेबल नेम, जिस टेबल में आप चेंजेस करना चाह रहे हैं, देन वी विल राइट अ ड्रॉप, DROP। तो ड्रॉप का मतलब होता है वहां से परमानेंटली उसको हटा देना। कॉलम नेम, जिस कॉलम को आप हटाना चाह रहे हैं, राइट। तो इसका वो देख लेते हैं, कमांड देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया यहां पर, जैसे यहां पर क्या लिखेंगे बताओ, अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, ड्रॉप, क्या लिखेंगे, ड्रॉप। कौन सा ड्रॉप करना है हमें, मोबाइल, मोबाइल, राइट, और सेमीकोलन,
राइट। ये देखो ओके हो गया, ये क्वेरी देखिए, क्वेरी अगर ओके लिखी हुई आती है इसका मतलब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद क्या काम करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे स्टूडेंट को, राइट। देखिए यहां से ऊपर देखो, ऊपर आपको जो है ये दिख रहा है इनरोलमेंट नंबर, नेम, परसेंट, कोर्स, मोबाइल, यहां से मोबाइल हट चुका है। ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो इस तरीके से किसी कॉलम को आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। अगर आपको कोई कॉलम टेबल से हटाना है तो उसकी कमांड क्या होगी, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम कॉलम का नाम लिख देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ के लिखा मोबाइल लिखा। अगर आप कोर्स को हटाना चाहते हैं या परसेंटेज को हटाना चाहते हैं तो बताओ क्या कमांड बनेगी, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप जिस कॉलम को हटाना चाहते हैं। अगर आप कोर्स को हटाना चाहते हैं तो यू विल राइट हियर कोर्स, तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे कोर्स यहां से हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रॉप कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ गया रीनेम और चेंज अ कॉलम नेम इन टेबल। इन केस आपने कहा कि सर हमने जो है गलती से नाम दे दिया था, उसको मैं रीनेम करना चाहता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास यहां पर क्या है, नेम है, पर ये नेम किसका है, तो मैं सपोज इसको लिखना चाह रहा हूं स्टूडेंट नेम, राइट। यहां पर क्या लिखना चाह रहा हूं, स्टूडेंट, या इनरोल नंबर, इनरोलमेंट लिखना चाहता हूं, राइट। सपोज हम इसको नेम को स्टूडेंट नेम बनाना चाह रहा हूं, मैं जो नेम लिखा है यहां पर मैं चाहता हूं इसका नाम क्या हो जाए, नेम से स्टूडेंट नेम हो जाए, इसी में चेंज हो जाए। तो इसका जो सिंटेक्स होगा वो क्या होगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम, माइस्क्यूएल में चेंज लिखते हैं, जबकि ओरेकल में रीनेम होता है, राइट। तो यहां क्या लिखते हैं, रीनेम करने के लिए चेंज का यूज करते हैं। ओल्ड कॉलम नेम, स्पेस न्यू कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप। ये चीज समझ में आ गई, राइट। तो इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, अल्टर टेबल, व्हाट टेबल नेम इज स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, यहां पर हमें क्या लिखना है, चेंज लिखना है। क्या लिखना है, चेंज, राइट, ठीक है। चेंज क्या काम करना है बताइए, चेंज क्या करना है, ये देखो सिंटेक्स आप साथ साथ देखते रहो। ओल्ड कॉलम नेम, क्या लिखना है, ओल्ड। तो व्हाट इज ओल्ड कॉलम नेम, नेम, क्योंकि हम नेम को चेंज करना चाह रहे हैं ना, ठीक है। ओल्ड कॉलम नेम क्या है, नेम। इसको क्या करना चाह रहा हूं मैं, स्टूडेंट नेम, इसको स्टूडेंट नेम बनाना चाह रहा हूं। और वेर कैर, ठीक है, और इसको कितने का बनाना चाह रहा हूं, 40 का बनाना चाह रहे हैं। यहां पर सेमीकोलन दिया, ओके हो गया। अब डिस्क्राइब करते हैं, कमांड डिस्क्राइब कमांड चलाते हैं, स्टूडेंट, राइट। अब देखिए यहां पर ऊपर कंपैरिजन कीजिए, ऊपर क्या था, नेम, यहां क्या हो गया, स्टूडेंट नेम, वेर कैर कितना हो गया, 40। तो इस तरीके से आप किसी भी टेबल के कॉलम को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो कॉलम का नाम अगर चेंज करना है तो सिंपल आपको यहां पर अल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम नहीं लिखेंगे, यहां चेंज लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा ये माइस्क्यूएल है, ओरेकल होता तो रीनेम लिखते, राइट, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, चेंज, उसके बाद पुराने कॉलम का नाम और साथ में नया कॉलम नेम, उसके बाद उसका डेटा टाइप दे देंगे, राइट। तो इस तरीके से कॉलम नेम को क्या किया जाता है, माइस्क्यूएल में चेंज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, रीनेम अ टेबल। अब मान लिया आपने कहा सर मैंने इस टेबल का नाम स्टूडेंट रखा था, लेकिन हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, रीनेम करना चाह रहे हैं, टेबल को ही रीनेम करना चाह रहे हैं। तो किसी भी टेबल को जब रीनेम करना होता है तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, रीनेम टेबल, ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम, राइट। ओल्ड टेबल मतलब जो हम जिस टेबल पे काम कर रहे हैं, जिसको आप चेंज करना चाहते हो। न्यू टेबल का नाम का मतलब क्या हुआ, उसका नया नाम क्या रखना चाह रहे हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा बताइए, क्या लिखेंगे यहाँ पर। मान लिया हमारी टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, राइट, और मैं इसका नाम क्या रखना चाह रहा हूं, सपोज यहाँ पर स्टूडेंट्स करना चाह रहा हूं, ठीक है। इसका नाम क्या रखना चाह रहा हूं, सपोज इसका नाम न्यू स्टूडेंट करना चाह रहा हूं, राइट। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, रीनेम टेबल, ठीक है, रीनेम टेबल। उसके बाद सिंटेक्स देखो, ओल्ड टेबल नेम टू न्यू। तो ओल्ड टेबल नेम क्या है हमारा बताओ, स्टूडेंट, स्टूडेंट किसमें करनी है, न्यू स्टूडेंट में, सपोज न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, ठीक है। आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, ये न्यू का मतलब ये नहीं कि न्यू लिखना है। यहां पर सपोज मैं इसका नाम स्टूडेंट्स करना चाह रहा हूं, स्टूडेंट एस लगाना चाह रहा हूं आगे, ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब अगर मैं यहां पर करता हूं सो टेबल्स, राइट, तो अब देखिए यहां पर क्या आ गया, स्टूडेंट्स आ गया, जबकि पुरानी टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट था। यहां पर हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट्स कर दिया, एस लगा दिया आगे। तो इस तरीके से आप टेबल नेम को क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो किसी भी टेबल को रीनेम करना है तो रीनेम, देन टेबल, ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। आपने बोला कि नहीं सर स्टूडेंट से इसको पुराना स्टूडेंट ही कर दो, तो क्या हो पाएगा, यस। हम क्या काम करेंगे, इसको दोबारा रीनेम टेबल, टेबल नेम क्या है अभी, स्टूडेंट्स, टू इसको क्या कर दो, स्टूडेंट, स्टूडेंट में कर दो, राइट। तो अब देखो ओके हो गया। अब अगर मैं यहां पर क्वेरी चलाता हूं सो टेबल्स, ये देखो ये स्टूडेंट बन गई। ये चीज क्लियर हुई आपको, राइट, ठीक है। आपने कहा कि नहीं इसका नाम पीजीडीसीए रख दो, क्या रख दो,
स्टूडेंट टू पीजीडीसीए स्टूडेंट, आपने कहा इसका नाम क्या रख दो, पीजीडीसीए, पीजीडीसीए स्टूडेंट रख दो, है ना। तो हमने ये कर दिया, अब एंटर प्रेस किया, टेबल चेंज हो गई। अब यहां पर जाते हैं सो टेबल्स, तो ये देखो पीजीडीसीए स्टूडेंट हो गई, इज दिस कलर। तो इस तरीके से टेबल को क्या किया जाता है, रीनेम। अब आ गया ट्रंकेटर टेबल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ट्रंकेट होता है और एक ड्रॉप होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ट्रंकेट का मतलब होता है कि जब आप अपने टेबल के कंटेंट, मतलब उसका जो डेटा है उसको रिमूव करना चाहते हैं, उस डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा, टेबल रहेगी, लेकिन उसके अंदर का जो डेटा है वो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, मतलब एम्प्टी हो जाएगी, टेबल आपकी खाली रहेगी, राइट। तो जब हमें इस तरीके के काम करने होते हैं तो उसके लिए ट्रंकेट टेबल यूज की जाती है, ट्रंकेट कमांड यूज की जाती है। तो क्या लिखते हैं, ट्रंकेट देन टेबल नेम, राइट। तो अभी देखो यहां पर जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये टेबल जो स्टूडेंट बना रखी है, राइट, इसके अंदर मैं क्या करता हूं, डेटा डाल देता हूं, क्या डाल देता हूं, डेटा डाल देता हूं, राइट। पहले इसको एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिस्क्राइब। अच्छा, इसका नाम हमने पीजीडीसीए स्टूडेंट रख दिया, तो ये रखना पड़ेगा भाई, पीजीडीसीए स्टूडेंट, ठीक है। ये इसका यहां पर क्या आ गया, डेटा फील्ड आ गए। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर डेटा डाल के देखता हूं, इंसर्ट इनटू, बताओ क्या लिखेंगे, पीजीडीसीए स्टूडेंट। इसके बाद क्या लिखेंगे, वैल्यूज। ये मैंने आपको बताया था किस तरीके से डेटा इंसर्ट किया जाता है, कल भी बताया था, इसको हम आगे भी देखेंगे। अभी मैं सिंपल यहाँ पर नॉर्मल डेटा डाल के देख रहा हूं। मान लिया मैंने इनरोलमेंट नंबर डाल दिया 101, ठीक है, स्टूडेंट सिंगल कोट्स में डाल देंगे, सपोज डाल दिया सी, ठीक है, कॉमा, उसके बाद क्या परसेंटेज, सपोज परसेंटेज डाल दी 89.89, कुछ भी डाल सकते हैं, कॉमा, उसके बाद कोर्स दे दिया सपोज क्या, एमसीए। अच्छा, यहाँ सिंगल कोट्स में डालना पड़ेगा, जो स्ट्रिंग होगी आपकी वो सिंगल कोट्स में आएगी, ठीक है। ये किया और इसको सेव कर दिया, क्वेरी ओके। अब हम इसका डेटा देख लेते हैं, सिलेक्ट, क्या बताया था, एस्ट्रिक फ्रॉम पीजीडीसीए स्टूडेंट, राइट। ये देखो ये हमारा डेटा आ गया यहाँ पर। तो अभी मेरी जो टेबल है उस टेबल के अंदर डेटा क्या है, ये वाला डेटा अवेलेबल है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस टेबल के डेटा को हटाना चाह रहा हूँ। मान लिया इसके अंदर 10 रिकॉर्ड होते, तो 10 के 10 रिकॉर्ड को एक साथ इससे क्या करना चाह रहा हूँ, हटाना चाह रहा हूँ, राइट। तो उस केस में क्या लिखेंगे बताओ, TRUNCAT, ट्रंकेट टेबल पीजीडीसीए स्टूडेंट, एंटर प्रेस किया, ओके हो गया। अब अगर मैं यहां पर डिस्क्राइब कमांड चलाता हूं, पहले हम सेलेक्ट कमांड चला लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। ये देखो एम्प्टी सेट आ गया, इसका मतलब अब इसके अंदर डेटा नहीं है। अब हम टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डिस्क्राइब पीजीडीसीए स्टूडेंट, ठीक है। तो एंटर प्रेस किया, ये देखो, तो यहां पर हमारा स्ट्रक्चर अवेलेबल है। ओनली जो यहां से रिमूव हुआ है वो क्या हुआ है, टेबल का डेटा रिमूव हुआ है। तो जब आप किसी टेबल का डेटा को रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है, ट्रंकेट कमांड का यूज किया जाता है, राइट। जो नेक्स्ट कमांड है हम लोगों की, ये कमांड है ड्रॉप कमांड, राइट। अब देखो ट्रंकेट और ड्रॉप में यही डिफरेंस है, ट्रंकेट में स्ट्रक्चर रहेगा, जबकि ड्रॉप में क्या होगी, वो टेबल ही हट जाएगी। भाई ड्रॉप में क्या होगा, वो टेबल का पूरा स्ट्रक्चर ही हट जाएगा, मतलब अब आपके पास वह अवेलेबल नहीं होगा। तो जब आप किसी टेबल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, राइट, तो इसके लिए ड्रॉप कमांड का यूज किया जाता है। तो ड्रॉप कमांड को लिखने का क्या तरीका है, ड्रॉप टेबल नेम, आ रही बात समझ में। तो सिंपल हम क्या काम करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए सो टेबल, मैं ये कमांड चलाता हूं, मेरे पास एक टेबल है, एक काम करते हैं यहां पर मैं एक टेबल और क्रिएट कर देता हूं, सपोज क्रिएट टेबल, ठीक है। हमने एक टेबल एक्स बना दी मान लिया, ठीक है। इसके अंदर सपोज मैंने ये लिख दिया, एक फील्ड बना लेते हैं कुछ भी, सपोज इनरोली बना दिया और इसका नाम इंट दे दिया, कॉमा, एक नेम बना लेते हैं, सपोज वेरकर दे देते हैं इसको, ठीक है। इसको 20 का बना लेते हैं। मान लिया हमने ये दो ही फील्ड दे रखी हैं, टेबल बन गई। अब हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, सो टेबल चलाते हैं। ये हमारे पास दो टेबल है, मान लिया मैं इस एक्स टेबल को यहाँ से रिमूव करना चाह रहा हूँ, हटाना चाह रहा हूँ, राइट। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल, ठीक है। बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पर, ड्रॉप टेबल देन टेबल नेम, व्हाट इज टेबल नेम, एक्स, सेमीकोलन, ओके।
अब हम यहाँ पर अगर क्या करते हैं, सॉर्ट टेबल्स करते हैं, तो देखो ऊपर कितनी थी, पीजीडीसी स्टूडेंट एंड एक्स, यहाँ देखो केवल क्या बचा, पीजीडीसी, एक्स क्या हो गया, रिमूव हो गया। ये चीज क्लियर हुई आपको। तो इस तरीके से यहाँ पर डीडीएल कमांड का यूज किया जाता है, राइट। तो आज हमने क्या, आज की क्लास में हमने क्या देखा कि डीडीएल बेसिकली क्या होता है तथा डीडीएल कमांड को कैसे प्रयोग। तो डीडीएल क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, जिसमें मुख्यतः डेटाबेस और टेबल को क्रिएट किया जाता है, राइट। तो इसमें क्रिएट कमांड दो चीज के लिए यूज की जाती है, जो कि मैंने पहले आपको क्या बताया, डेटाबेस को क्रिएट करना और टेबल को क्रिएट करना। जब हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उस स्ट्रक्चर के साथ आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप उसमें डेटा टाइप, कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम को वहां से हटा सकते हैं और कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए फिर मॉडिफाई यूज किया जाता है। नया अगर चेंज करना है तो मॉडिफाई यूज करेंगे, नया ऐड करना है तो ऐड यूज करेंगे, अगर हटाना है तो ड्रॉप यूज करेंगे, राइट। और कॉलम का नाम चेंज करना है तो उसके लिए रीनेम करना है तो चेंज यूज करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई आपको, राइट। उसके बाद टेबल के साथ आप टेबल के डेटा को हटा सकते हैं, ट्रंकेट यूज करेंगे, टेबल को परमानेंटली हटाना है तो ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे, राइट। तो आज हमने प्रैक्टिकल में ये चीज देखी। तो आप सभी क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप स्टूडेंट नाम के एक टेबल क्रिएट कीजिएगा, उसके अंदर डिफरेंट फील्ड रखना और ये जो कमांड्स मैंने अभी डिस्कस की हैं आप इनको इंप्लीमेंट करना। कहीं पर अगर कोई दिक्कत आती है, कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा और पूछ